सोचिए, अगर सदियों से चली आ रही कोई परंपरा, कोई वचन अचानक टूट जाए तो क्या होगा? विरोली गांव की ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कथा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। आइए मेरे साथ चलिए इस गांव के सफर पर और देखिए कि कैसे एक बुझा हुआ दिया पूरे गांव को खौफ के अंधेरे में धकेल देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है विरोली गांव के एक बहुत ही पुराने मंदिर से। यहाँ राखनदार बाबा की पत्थर की मूर्ति के ठीक सामने एक दिया जलता था। अब ये कोई मामूली दिया नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो गांव की आत्मा की लौ थी जो पीढ़ियों से बिना रुके टिमटिमा रही थी। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो लौ कांपी और बुझ गई, और मंदिर में बस अंधेरा और एक अजीब अशुभ सन्नाटा पसर गया। और जैसे ही दिया बुझा, अंधेरे को चीरती हुई एक खौफनाक चीख गूंजी। गांव वाले भागकर विट्ठल के घर पहुंचे और वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। विट्ठल की लाश जमीन पर पड़ी थी, शरीर एकदम अकड़ा हुआ, आंखें डर से फटी हुई और उसके होठों पर राख लगी थी। लेकिन सबसे अजीब, सबसे डरावनी बात क्या थी? जमीन पर राख की 3 लकीरें थीं, जो दरवाजे से शुरू होकर कमरे के बीच में बस यूं ही खत्म हो जाती थीं, मानो कोई आया और फिर हवा में ही गायब हो गया। ये मौतें तो बस एक शुरुआत थीं। इस खौफ को समझने के लिए हमें गांव के इतिहास की गहराइयों में उतरना होगा। हमें उस शक्ति को जानना होगा जिसे गांव वाले पूजते भी थे और जिससे डरते भी थे। जी हाँ, हमें कहानी जाननी होगी राखनदार की, विरोली के उस रक्षक की जो देवता कम और एक बंधा हुआ क्रोध ज्यादा था। तो आखिर ये राखनदार है कौन? देखिए, वो कोई देवता नहीं है, बल्कि एक बलिदान की निशानी है। एक ऐसे साधु की आत्मा का बलिदान जिसने गांव को एक भयानक बला से बचाने के लिए उस बुराई को अपने ही वजूद में हमेशा के लिए कैद कर लिया था। वो रक्षक जरूर है, पर वो एक ऐसी शक्ति है जिसे एक वचन ने बांध रखा है, और उस बंधन को शांत रखना ही गांव की सलामती की कुंजी है। बात सदियों पुरानी है, जब ध्रुवनाथ नाम के एक साधु ने एक दुष्ट प्रेत को ललकारा। युद्ध बहुत भयानक था, लेकिन आखिर में ध्रुवनाथ को अंतिम बलिदान देना पड़ा। उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया और उसी राख से उस प्रेत को अपनी आत्मा में हमेशा हमेशा के लिए जकड़ लिया। और उसी दिन से उस अनंत बंधन को शक्ति देने के लिए हर आषाढ़ पूर्णिमा को एक बलि का वचन दिया गया। और सदियों तक सब ठीक चलता रहा। गांव फलता फूलता रहा, राखनदार की खामोश निगरानी में। वो बलि उनकी सुरक्षा की कीमत थी जो वो चुकाते आ रहे थे। लेकिन फिर, जैसा अक्सर होता है, जमाना बदला और गांव में एक ऐसी आवाज उठी जिसने इस सदियों पुरानी आस्था पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इस बदलाव की वजह बने गांव के नए सरपंच शंकर राव। वो शहर में पढ़े लिखे थे और नए विचारों वाले इंसान थे। उनकी नज़र में ये बलि प्रथा सिर्फ एक पुराना अंधविश्वास था और उन्होंने इसे खत्म करने का फैसला कर लिया। और बस यहीं से विरोली गांव 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे पुजारी गणेश राव, जो जानते थे कि ये कोई कहानी नहीं है और वचन तोड़ने का अंजाम भयानक होगा, और दूसरी तरफ थे सरपंच शंकर राव, जो इसे गांव को पीछे खींचने वाली जंजीर मानते थे। ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये गांव के भविष्य और उसकी सलामती का फैसला था। और आखिर में जीत हुई नई सोच की। उस साल आषाढ़ पूर्णिमा को कोई बलि नहीं दी गई। वचन टूट चुका था और इसके साथ ही टूट गए विरोली गांव की शांति। जिस क्रोध को सदियों से एक बलि देकर शांत रखा गया था, वो अब जाग चुका था। उस रात जब बलि नहीं दी गई, पुजारी गणेश राव और दीपक मंदिर में अकेले थे। तभी अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका आया और दिया फिर से बुझ गया। दीवारों से राख अपने आप झरने लगी और फिर उन्होंने वो देखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। पत्थर की वो भारी भरकम मूर्ति अपने आप हिल रही थी। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद तो गांव पर जैसे कहर टूट पड़ा। पहले जानवरों की लाशें मिलने लगीं, फिर रातों में कुएं से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। एक बच्चा खेलते खेलते गायब हो गया और फिर एक के बाद एक लोगों की मौतें होने लगीं। हर लाश पर राख के निशान मिलते थे और इसका अंत हुआ सरपंच शंकर राव की मौत से, जिनके चेहरे पर राख के 3 पंजों के निशान छपे हुए थे। सरपंच की मौत ने सब कुछ बदल दिया। अब गांव का हर शख्स जानता था कि उन्होंने किसी मामूली शक्ति को नहीं, बल्कि अपने रक्षक को ही नाराज कर दिया है।
जो कल तक इसे अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ा रहे थे, आज उनकी रूह खौफ से कांप रही थी। अब माफी मांगने के अलावा, प्रायश्चित करने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। पुजारी गणेश राव की अगुवाई में पूरा गांव उस रात कांपते हुए मंदिर पहुंचा। हवा में राख की तेज गंध थी और एक अनकहा डर। और तभी मूर्ति के ठीक सामने हवा घनी होने लगी और एक काली परछाई ने आकार लेना शुरू किया। उस परछाई में कुछ नहीं दिख रहा था, सिवाय 2 लाल अंगारों के, जो उसकी आंखें थीं। वो परछाई एक झटके में दीपक के शरीर में समा गई और फिर दीपक के मुंह से एक ऐसी भारी, सदियों पुरानी आवाज गूंजी जिसे सुनकर सब कांप गए। वो दीपक की आवाज नहीं थी, वो राखनदार की आवाज थी, जो गांव वालों से उनके किए का हिसाब मांग रही थी। उस आवाज ने उन्हें याद दिलाया कि उसने अपना खून और अपनी आत्मा इस गांव की रक्षा के लिए बांधी है, और उन्होंने उसका वचन तोड़कर अपनी ही सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। उसने अपनी बलि वापस मांगी, वो बलि जिसे गांव वालों ने रोक दिया था। गांव वालों के पास अब एक ही रास्ता था, माफी। गणेश राव ने कांपते हाथों से पूरे गांव की तरफ से वादा किया। उन्होंने कसम खाई कि वो उस परंपरा को फिर से जीवित करेंगे और राखनदार के वचन का पूरा सम्मान करेंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जाने से पहले राखनदार ने एक आखिरी, रूह कंपा देने वाली चेतावनी दी। ये शब्द हवा में गूंजते रहे और वो आत्मा दीपक के शरीर से निकल गई। दीपक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और मंदिर में बस एक भयानक खामोशी छा गई। उस भयानक रात के बाद विरोली में शांति तो लौट आई। गांव वालों ने अपनी पूजा फिर से शुरू की, लेकिन इस बार एक छोटे से बदलाव के साथ। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच एक समझौता किया। अब राखनदार को शांत करने के लिए बकरे का खून नहीं, बल्कि नारियल चढ़ाया जाता है। गांव में आज शांति जरूर है, लेकिन एक सवाल आज भी दबे पांव वहां की हवा में तैरता है। एक आत्मा जिसने अपनी रक्षा के लिए खून का वचन लिया था, क्या वो सच में एक नारियल से हमेशा के लिए शांत हो सकती है, या फिर वो बस सही वक्त का इंतजार कर रही है?